हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो थोड़ा सी प्रॉब्लम आ गई थी फ्रेंड, लाइफ में अप डाउन होते रहते जिस वजह से मेरी कंटिन्यू वीडियो नहीं जा रही थी। बट अब से मेरी वीडियो आप लोगों को रेगुलर जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फैंग जो है शी को देखता है और उसे बहुत ज़्यादा मिस करता है। यहाँ पे वो बोलती है कि तुम आखिर ये मास्क क्यों नहीं हटाना चाहते हो, लेकिन वो उसने मना कर देता है कि तुम्हें ये सब चीज़ अभी ज़रूरत नहीं है, जब वक्त होगा तो वो मैं खुद हटा दूंगा। यहाँ पे कहती है मैं उस इंसान को देखना चाहती हूँ जिसे मैं लव करती हूँ। यहाँ पे कहता है फैंक कि ये अभी सही टाइम नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहता था फ्रेंड कि कुछ भी देख ले। अब यहाँ पे इन दोनों के एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं और यहाँ पे वो ना चाहते हुए भी उसका मास्क नहीं हटा सकती थी। यहाँ पे वो बोलती है तुम मुझे छोड़ के तो कभी नहीं जाओगे। तो यहाँ पे कहता है फैंग नहीं, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा। यहाँ पे ये जा रही होती है डिवोर्स लेने के लिए, क्योंकि अब वो फैंग के साथ नहीं रहना चाहती थी फ्रेंड। वो अब उस मिस्ट्रेस मैन के साथ रहना चाहती थी, जिस वजह से वो चाहती थी कि वो डिवोर्स ले ले। तभी वो सारे अपने डॉक्यूमेंट्स देख रही होती है, जहाँ बाहर वेट कर रहा होता है कोर्ट के फैंग। वो भी बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है कि वो करे भी तो क्या करे। वहाँ पहुँच जाती है ऐशी और कहती है कि हाँ तो बोलो, तुम रेडी हो। यहाँ पे कहता हाँ मैं तैयार हूँ। यहाँ पे कहती है ठीक है, और वैसे भी अब सोचने समझने का टाइम जा चुका है, मुझे वैसे भी तुमसे अब डिवोर्स लेनी है। यहाँ पे दोनों के हाथ में रेड कार्ड रहता है, क्योंकि अब ये दोनों अलग होके अलग अलग लोगों से शादी करने वाले थे। यहाँ पे वो बोलता है फैंग कि एक बार तुम सोच लो। यहाँ पे शी कहती है नहीं मैंने सोच लिया है, मुझे आगे का फ्यूचर देखना है, और तुमने जो भी किया उसके लिए थैंक यू सो मच, लेकिन अब और नहीं। इतना कह के वो अंदर चली जाती है। अब बेचारा फैंग क्या कहे कि शी से वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो उसे अपनी लाइफ में वापस लाना चाहता है। तभी यहाँ पे लॉर बैठी भी होती है और वो दोनों बोल रही होती है एक बार आप लोग आपस में बातचीत कर लें, क्योंकि इसके बाद से आप लोग अलग हो जाएंगे तो फिर आप लोग कभी एक नहीं हो सकते। अब तो फैंग तो चाहता था फ्रेंड, लेकिन शी नहीं चाहती थी। अब दोनों लोग तो चाहते नहीं थे, लेकिन यहाँ पे शी कह देती है नो, हम दोनों को सारे पेपर्स आप बता दें, हम लोग साइन करने को तैयार है। तो वहाँ पे वो बोलती है ठीक है। आप लोग उस साइड बैठे जहाँ एक कपल्स बैठे होते हैं, उन दोनों के बीच में भी डिवोर्स हो रहा होता है, लेकिन वो लोग अपना मामला जो है फ्रेंड शॉर्ट आउट कर रहे होते हैं। ये दोनों फैंग और शी सुन रहे होते हैं। तभी फैंग बोलता है क्या तुम्हें नहीं लगता है कि डिवोर्स से पहले भी एक चांस लोगों के पास होना चाहिए और सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। यहाँ पे शी कहती है नहीं ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा होता है तो कोई लोग अलग होते ही नहीं। अब यहाँ पे फैंग भी क्या बोले फ्रेंड, वो भी चुप ही हो जाता है। वहाँ पे वो उन लोगों को नेक्स्ट डेट का इंतज़ार करना होगा, देन उन दोनों के बीच में डिवोर्स होगी। तभी वो लोग बाहर निकल जाते हैं बिना एक दूसरे से बात किए हुए। वहाँ पे शी भी उससे बात ही करती है फैंग भी, और फैंग कोशिश भी करता है बट नहीं। तभी वहाँ पे आ जाता है चीकू यानी शी का बेटा, और फैंग देख के दंग रह जाता अपने बेटे को, क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम देखा होता है फ्रेंड। वो 5 साल का हो चुका है। कहता है कितना बड़ा ये हो गया है, साथ में होता है आर एम उसके पास उसका केयर करता है। अब यहाँ पे उसे शक होता है कहीं शी का अफेयर आरएम से तो नहीं चल रहा है, क्योंकि मिस्ट्रेस मैन से भी चल रहा है आरएम से भी। वो शॉक में था। तभी यहाँ पे कहती है मामा मैं आपसे कितना दूर हो गया था, मुझे छोड़ के मत जाना। यहाँ पे बोलती है नहीं मैं नहीं जाऊँगी। वो उसे लेके चली जाती है। अब बेचारा यहाँ पे वो रेड कार्ड को देखता है कि अगर ये डिवोर्स नहीं होगा तो ये मेरा होगा बेबी। इधर दिखाया जाता है उसकी मॉम को, जहाँ पे गू आती है। तभी यहाँ पे उसकी मॉम बोलती है गू तुम आ गई, तुम जेल से छूट गई। क्या क्या उन लोगों ने मेरी बेटी के साथ, मतलब इतना उसने गलती करने के बाद भी उसकी मॉम और उसके डैड तो उसके ही सपोर्ट कर रहे थे। यहाँ पे कहती है मॉम उन लोगों को कोई एविडेंस मिला ही नहीं और मैं उन लोगों से छूट गई, अब वक्त आएगा मेरे पास। तभी यहाँ पे शी जाती है मिस्ट्रियस मैन के पास, और यहाँ पे वो बोलती है कि ये मेरा बेटा है, क्योंकि फ्रेंड फैंग अपने बेटे को देखने आ रहा था। तो वो ऐसे तो आ नहीं सकता था, लेकिन हाँ मास्क के थ्रू तो वो ज़रूर आ सकता था। यहाँ पे वो बताती है कि इसके डैड ने इसे कब का छोड़ दिया। इसके डैड को लगता है कि ये बेबी उसका है ही नहीं, वो उसे बता रही होती है। फैंग को इन सब चीज़ को बातों का रिग्रेट तो बहुत फील होता है, बट क्या करे, ऑप्शन भी तो कुछ नहीं था।
तभी यहाँ पे वो बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी वहाँ पे कॉल आता है जहाँ पर उसके बेबी को उसने किडनैप कर लिया होता है गू ने। अब ये बात सुन के वो दौड़ के जा रही होती है, लेकिन फैंग बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, क्योंकि फैंग को तो पता है फ्रेंड उसने दिया था किसको, बेबी। जैसे ही वो लोग वहाँ पहुँचता है, वहाँ देखता है कि वहाँ पे ओल्ड मैन बेहोश पड़ा हुआ है, क्योंकि उसके बेबी को उसने पानी में डुबा दिया होता है। जैसे तैसे करके वो बाहर निकालती है हॉस्पिटल के, लेकिन वहाँ कुछ गुंडे हो जाते हैं फ्रेंड जो मारने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन फैंग बीच में आ जाता है जिसकी वजह से चोट लग जाती है। अब ये सब चीज़ सुन के कि वो बच्चा बच गया है और ज़्यादा गुस्सा करती है। यहाँ पे वो अपनी मॉम को बोलती है कि मॉम क्या करें, मेरा दिमाग अब काम नहीं कर रहा, क्योंकि उसे उस बच्चे को मारना था, लेकिन शी को उस बच्चे को अपने बचाना था। यहाँ पे वो बोलता है फैंग कि तुम जाओ, तुम जल्दी मुझे छोड़ दो, बेबी को बचाना ज़रूरी है। शी भाग जाती है बेबी को लेकर फ्रेंड हॉस्पिटल। यहाँ फैंग बहुत मार खा चुका होता है। यहाँ पे वो अंदर अपने बेबी को एडमिट आईसीयू में करवाती है, क्योंकि पानी के डूबने की वजह से बच्चे की सांस नहीं हो पा रही थी। यहाँ पे बोलती है डॉक्टर प्लीज़ मेरे बेबी को सेव कर देना। तभी यहाँ पे जो होते हैं ओल्ड मैन वो जल्दी से फैंग को लेके जाते हैं, लेकिन फैंग देखता है मेरा मास्क कहाँ है। यहाँ पे कहता है तुम टेंशन मत लो, मुझे पता है तुमने शी से हाइड किया, मैं ये राज किसी को बताऊँगा भी नहीं। यहाँ पे पूरा फुल सपोर्ट कर देते हैं वो ओल्ड मैन। यहाँ पे देखने को मिलेगा कि मुझे जाना होगा बेबी के पास मेरे, क्योंकि उसकी तबीयत सही नहीं है। यहाँ पे मना भी करते कि तुम्हारी तबीयत सही नहीं, लेकिन वो कोट पैंट पहन के आ जाता है। तभी वहाँ पे बोलती है शी ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, आज मेरा बेबी यहाँ है, तुमने गू को अपनी लाइफ में ला के ये काम किया। वो उसे एक थप्पड़ कस के मारती है, जो कि उसे पहले मारना चाहिए था। यहाँ पे कहती है तुम डिज़र्व ही नहीं करते हो, तुम्हारा बच्चा होने के बाद भी तुम जानते हो कि तुम्हारा कितना खतरा है गू से, लेकिन मेरे बच्चे को तुमने मरवाने की कोशिश किया, अगर उसे कुछ हो जाएगा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। यहाँ पे बेचारी काफ़ी चिल्लाती है। तभी यहाँ पे वो डॉक्टर बेबी को देता है और बेबी फाइनली सेफ है फ्रेंड। ये देख के काफ़ी खुश हो जाती है, लेकिन यहाँ पे फैंग जाके एक थप्पड़ मारता है गू को और कहता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन गू ने साइन किया हुआ करवा लिया होता है ज़बरदस्ती कि जो फैंग उससे शादी करेगा। यहाँ पे देखने को मिलेगा कि बेबी जो होता है फ्रेंड वो दौड़ के जाता है अपनी माँ से मिलने के लिए। यहाँ पे वो काफ़ी खुश हो जाता है कि उसकी मामा उसके पास वापस आ गई है। बोलती है अब सब ठीक है, अब कुछ भी गलत नहीं होगा। कहते हैं मामा अब हमेशा क्यों चली जाती हो। यहाँ पे कहते हैं अब मैं कहीं कभी भी नहीं जाऊँगी। इधर जो है उसने फोर्सफुली फैंग से शादी करने के लिए कहा होता है और ना चाहते हुए भी फैंग को शादी करनी पड़ती है। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक फ्रेंड शी के साथ वो कुछ भी कर सकती है। अब यहाँ पे जो है वो प्लानिंग कर लेता है लॉयर से मिल के कि उसे क्या करना है, क्योंकि उसे शादी नहीं करनी थी गू से। अब साइन तो साइन होता है फ्रेंड। इधर जो है ये बात पता चल जाती है, क्योंकि गू ने मैसेज कर दिया होता है शी को। इसे बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन उसने कहा कि उसकी लाइफ में यही था। इधर तैयार होके आ जाता है फैंग। यहाँ पे काफ़ी खुश होती है गू के फैंग तुम आ गए, क्योंकि वो इसी दिन का फ्रेंड ताबी से वेट कर रही थी। तभी कहता है चलो कार में बैठ के हम लोग चर्च चलते हैं। यहाँ पे इधर बेबी को देखने को मिलेगा जो कि डैड के लिए काफ़ी टाइम से वेट कर रहा होता है फ्रेंड। यहाँ पे उसकी बोलती है शी कि तुम्हारे डैड बहुत ही जल्द तुम्हारे पास होंगे। यहाँ पे कहता मम्मी हमेशा आप यही बोलते हो, बट अभी तक मेरे डैड मेरे पास नहीं आए हैं। तभी यहाँ पे लॉयर फ़ोन करता है फैंग को कि तुमने जैसा बोला था वैसा ही होने वाला है, तैयार रहना। कहता है ठीक है, क्योंकि फैंग ने भी अपनी ज़िंदगी को मौत के मुंह में घेर लिया होता है। तभी सडनली एक्सीडेंट होता है और सब कुछ फ्रेंड ब्लैंक हो जाता है। और यहाँ पे पूरी कार की एक्सीडेंट बहुत ही गंदी तरीके से हो जाती है। तभी यहाँ देखने को मिलेगा जो गू होती है उसको काफ़ी चोटें और ब्लीडिंग आ रही होती है। और यहाँ पे मेन मोटिव था फैंग का कि वो एक्सीडेंट करवाए, भले ही वो मर क्यों नहीं जाए, लेकिन वो शादी नहीं करेगा। तभी वहाँ से फैंग निकल जाता है सही सलामत। चोटें उससे काफ़ी आई थी, लेकिन यहाँ पे गू जो है वहीं पे वो मर जाती है फ्रेंड। उसने बहुत ज़्यादा बर्बाद कर दिया लाइफ, बहुत ज़्यादा। इधर इंतज़ार कर रही होती है कि अब वो आए जिसकी वजह से डिवोर्स हो, लेकिन फ्रेंड उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। जहाँ एक्सीडेंट हो चुका था फैंग को, ये बात जैसे ही पता चलती है शी को वो दौड़ते हुए जाती है। क्यों क्या हो गया है फैंग को, उसने गंदा वाला एक्सीडेंट सुना था।
ये बात सुन के बहुत ज़्यादा शी की तबीयत ख़राब हो जाती है। उसे हॉस्पिटल एडमिट करवाना होता है जहाँ उसकी ऑपरेशन हो रही होती है। वही मिस्ट्रेस बंदा उसके साथ होता है। ये देख के उसे काफ़ी खुश हो जाती है। यहाँ पे कहता है सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड उसका लास्ट स्टेज था और यहाँ पे चाह रहा था किसी तरीके से भी शी बच जाए। यहाँ पे वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा होता है, तभी डॉक्टर आता है और कहता है डोंट वरी, सब ठीक है। यहाँ पे वो बोलता है सच में डॉक्टर? कहता है हाँ सच में। सक्सेसफुल हुआ ऑपरेशन, अब उसे कुछ भी नहीं होगा। फाइनली ये सब ठीक हुआ और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ था, क्योंकि उसने ही फ्रेंड लंग्स का बंदोबस्त किया होता है। अब यहाँ पे काफ़ी खुश हो जाता है फैंग कि उसकी वाइफ ठीक है। यहाँ पे शी को भी होश आता है, तो वो देखती है कि वहाँ पे फैंग है यानी मिस्ट्रेस मैन। यहाँ पे वो बोलती है आज मैं ये मास्क हटा के रहूँगी, प्लीज़ तुम मुझे रोकना मत, मैं देखना चाहती हूँ तुम कौन हो, कौन फरिश्ता मेरे बंस के आए हो। लेकिन जैसे ही मास्क खोलती है फिर वो देख के हक्का बक्का रह जाती है, क्योंकि वो कोई और नहीं होता, वही बंदा उसका हस्बैंड होता है। यहाँ पे वो बोलती है ये सब क्यों? यहाँ पे कहता है मुझे बहुत रिग्रेट था, लेकिन तुम मेरे पास नहीं थी, इस वजह से मुझे ये सब करना पड़ा। अब यहाँ पे ये दोनों एक साथ होते हैं एक दूसरे के, और सारे पास्ट को भुला के एक न्यू लाइफ स्टार्ट करते हैं, जहाँ एक बेबी बॉय एंड बेबी गर्ल होती है, जो कि मॉम डैड उसको भी मिल जाते हैं। वो लोग काफ़ी खुश होते हैं। काफ़ी टाइम्स के बाद ये पल उन दोनों के लाइफ में और बेबी के मॉम डैड को मिलने के लाइफ में आया होता है। फिर इधर अगेन फैंग प्रपोज करता है शी को, और शी ये देखे काफ़ी खुश हो जाती है। इन दोनों के बीच में एक रोमांटिक सा किस्सा होता है। इसी के साथ ये ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। तो हम लोग फिर मिलेंगे न्यू ड्रामा के साथ।